भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना। जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा, ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इससे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है। भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान, मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है, बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है, नहीं तो स्वरूप, बस स्वरूप, मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है, और केवल है स्वरूप, ये है, वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वो है, वही है, वो भी खत्म, केवल है। यह है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता है। कौन? गोविंद, गुरुदेव, किशोरी जी है। बिरत खटाई नाना कस, जैसे कुछ धातुएं होती है उनमें खटाई डालते तो बहुत जहरीली हो जाती है, ऐसे ही उपासक को हर भोग दिखाई देता है जहरीला। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, तो कहे फिर सुख क्या उसको मिलता होगा? गांव में जब गुड़ बनाया जाता है तो ऊपर का जो फेन निकलता है ना, गांव के जो गरीब लड़के होते हैं दौड़ के वो चाटते हैं, बड़ा मीठा अच्छा लगता है। कहीं उनको रबड़ी मिल जाए तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उससे बहुत कई गुना बढ़कर के आनंददायक वो रबड़ी मिल गई। जैसे निर्मल विशाल मृदु जल का जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गंदे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का सुख स्फुरित होता है जब, ते गंदे विषय विष की तरह दिखाई देते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। तो बोले उस उपासक के हृदय में इतना वैराग्य हो जाता है